Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Abu Bakar. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about टाइप्स ऑफ रिसर्च। आज हम देखेंगे कि रिसर्च की टाइप्स क्या हैं और कितनी हैं। रिसर्च की जो टाइप्स हैं ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मुताबिक है। रिसर्च की बेसिकली 4 कैटेगरीज़ के मुताबिक हैं। उसकी जो है टाइम फ्रेम के मुताबिक, उसकी एप्लीकेशन के मुताबिक, उसके अलावा रिसर्च डिज़ाइन के मुताबिक, नेचर ऑफ प्रॉब्लम के मुताबिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिसर्च की जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एप्लीकेशन, रिसर्च की एप्लीकेशन के मुताबिक कितनी टाइप्स हैं। ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है बेसिक या प्योर रिसर्च। बेसिक या प्योर रिसर्च, बेसिक या प्योर रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। और ये फंडामेंटल रिसर्च तब कंडक्ट की जाती है जब किसी भी सोशल फिनोमेना के लिए हमारे पास नॉलेज या तो बिल्कुल नहीं होता, और अगर होता भी है तो वेरी लीस्ट नॉलेज होता है, बहुत कम नॉलेज होता है। तब जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो कौन सी होती है? बेसिक रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक रिसर्च का बेसिकली मकसद हमारे पास क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज को क्रिएट करने के लिए यूज होती है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरीज होती हैं उनको रीटेस्ट करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए यूज होती है। किसके लिए? न्यू नॉलेज को क्रिएट करने के लिए या एग्जिस्टिंग थ्योरीज को रीटेस्ट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये जो बेसिक रिसर्च है ये क्योंकि जिस टॉपिक पे हम जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी उस पर कोई वर्क नहीं हुआ होता, तो इसलिए उस पे डाटा कलेक्शन करते हुए, उसके एनालिसिस करते हुए, कंक्लूजन करते हुए हमें काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो इस पे एक लंबा अरसा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओनली थ्योरेटिकल वर्क। जो बेसिक रिसर्च है ये किसी भी जिस भी फिनोमेना पे हम जो है रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसकी हमें एक थ्योरी देती है, थ्योरेटिकल वर्क देती है, उसका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल वर्क हमें नहीं देती है। नेक्स्ट, इसके अंदर हम जो है रिसर्च जब कर रहे होते हैं तो डाटा कलेक्शन के लिए हम क्वालिटेटिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। यानी ये दोनों अप्रोच जो है कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की नेचर को देखते हुए जो अप्रोच जो है वैलिड होती है उसको हम यूज कर लेते हैं। और ये जो है चूंकि मतलब थ्योरेटिकल वर्क देती है तो इसलिए इसको क्या है कि थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच भी कहते हैं। बेसिक रिसर्च को थ्योरी बिल्डिंग अप्रोच का नाम भी दिया जाता है। एंड पे इस पे क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म ये हुआ कि कुछ सोशल रिसर्चर्स ने कहा जो बेसिक रिसर्च है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। वेस्टेज ऑफ टाइम इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रॉब्लम की जो है हमें थ्योरी देती है, उसका प्रॉपर सोल्यूशन तो देती नहीं है, और इसके अलावा जो है टाइम बहुत ज़्यादा इस पर कंज्यूम होता है। तो इसलिए कुछ रिसर्चर ने इस पे क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है। दूसरी जो रिसर्च की टाइप है एप्लीकेशन के हिसाब से, वो हमारे पास क्या है? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो है ये हमेशा टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी रिसर्च यूज करते हैं? अप्लाइड रिसर्च। यानी ये कोई खास किस्म का अगर प्रॉब्लम अकर हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च यूज की जाती है। और उसके बाद ये हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये हमेशा इसका ये होता है कि सॉल्यूशन देती है, क्योंकि जब भी ये किसी टॉपिक पे अप्लाइड रिसर्च हम लागू करते हैं, अप्लाइड रिसर्च के जरिए से हम करते ये हैं कि उस टॉपिक को शुरू से लेके एंड तक डिस्कस करते हैं। मसलन कोई भी टॉपिक है, अगर उस पे जिस भी टॉपिक पे हम जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उस पे हम शुरू से डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उसका कंक्लूजन देंगे। तो इस तरह से जो ये होती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है, और प्रॉपर जो है मतलब एक टॉपिक के बारे में उसका जो हल होता है वो देती है। उसके बाद ये क्या होती है कि शॉर्ट टाइम होती है। इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमें जो टाइम होता है वो वेरी लेस रिक्वायर होता है जो बेसिक रिसर्च होती है उसके निस्बत। यानी बेसिक रिसर्च पे हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है उस पे हमारा शॉर्ट टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट, ये क्या करती है कि प्रैक्टिकल वर्क देती है। बिकॉज क्योंकि ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है, हर चीज़ का सोल्यूशन देती है, तो इसलिए ये जो अप्रोच होती है, ये जो वर्क होता है, ये प्रैक्टिकल वर्क होता है। लेकिन ये कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे ये रिसर्च कंडक्ट नहीं की जा सकती। इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए जो एनजीओज होती हैं वो काम करती हैं। ये एनजीओज की कोलेबोरेशन के साथ होती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है वो ये रिसर्च कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो है, अक़वाम मुत्तहिदा को अगर ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी कोई इतना बड़ा इशू हो, तो जो यूनाइटेड नेशन है इस पे रिसर्च कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिसर्च कंडक्ट की जाती है।
मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो जो अप्लाइड रिसर्च है ये इंडिविजुअल लेवल पे कंडक्ट नहीं हो सकती, बल्कि इसको कंडक्ट करने के लिए बड़े बड़े इदारे चाहिए होते हैं। इसकी अगर टाइप्स हैं, हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहली हमारे पास एवोल्यूशनरी रिसर्च है, दूसरी एक्शनल रिसर्च है और तीसरी सोशल इम्पैक्ट रिसर्च है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।